Hello, welcome to RS Utkarsh English. My name is Pooja Dwivedi. Today we are going to talk about the digitization of the entire health infrastructure in Rajasthan. Rajasthan, when it comes to health, has been very proactive, and that is why we need to cover this, because a question could reflect in not only your prelims paper but also your mains paper. So we are going to analyze this perspective, this portion in a very comprehensive manner. I hope you are watching the analytical portions on a daily basis. To those of you who are new to this channel, make sure that you are watching the current affairs class, the daily current affairs class that take place at 8:30 to 9:30 every morning from Monday to Saturday. इससे आपका current affairs भी strong होगा, साथ ही साथ आपके skills भी, analytical portions भी start हमने अभी कर दिया है, तो वो भी upskill होंगे, ठीक है. So let's talk about this news piece. Rajasthan's digitalized system to provide easy access to health. And this means that now people will not need to wait long enough in queues कि भाई हमारा नंबर कब आएगा, डॉक्टर हमको कब देखेगा. बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अब आपके डिजिटाइज हो जाएंगे ताकि डॉक्टर्स, बाकी पेशेंट्स, नर्सेज, क्लिनिक्स, इंश्योरेंस कंपनीज इजीली एक्सेस कर सके, ठीक है. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मेनी थिंग्स ओवर हियर. नाउ बिफोर दैट ऑल्सो, राजस्थान टू बिकम फर्स्ट स्टेट विथ डिजिटाइजेशन ऑफ चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज. यहाँ पे राजस्थान के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ थी. ये लास्ट ईयर की न्यूज़ है, बट यहाँ पे मुझे लगा कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपको बताना. राजस्थान विल शॉर्टली बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसके पास कंप्लीट डिजिटाइजेशन होगा रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज का. यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जब इस प्रोजेक्ट का हुआ था, ग्लोबल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के असिस्टेंट से हुआ था. यहाँ पे टाइमली मॉनिटरिंग होगी कि यहाँ पे मेटर्नल हेल्थ कैसी चल रही है, बच्चों की हेल्थ कैसी चल रही है. ये डिजिटाइज फॉर्मेट में आ जाएगा. कैन यू इमेजिन? नाउ द मेटर्नल मॉर्टेलिटी रेशियो इन द स्टेट हैज़ डिक्रीज्ड. ये भी याद रखिएगा कि राजस्थान में maternal mortality ratio, that means when they do give birth, during that period of time how many women have passed away while giving birth or shortly after giving birth, ये decrease हो गया है. 255 पर 1 लाख लाइव बर्थ्स थी ये 2012 से 14 लेके, बट अगर 2018 टू 2020 की माने तो यहाँ पे काफ़ी नंबर रिड्यूस हो गए हैं. अब बस 113 हो रहा है. हम इसको और भी डाउन लाएंगे. तो नाउ व्हाट विल बी प्रोवाइडेड अंडर द डिजिटाइज हेल्थ सर्विसेज. इससे पहले तो आप ये समझ लीजिए डिजिटाइज हेल्थ सर्विस होती क्या है. बेसिकली जो भी हेल्थ सर्विसेज है, अगर वो हमें इंटरनेट की मदद से मिलने लगे, यानी कि आप डॉक्टर्स से आराम से किसी ऐप के थ्रू बात कर ले रहे हैं, या आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, हेल्थ डॉक्यूमेंट्स हैं, एक्सरे या फिर जो भी आपने अपनी बॉडीली प्रोसीजर्स कराए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स अगर हेल्थ के आपके ऑनलाइन फॉर्मेट में हैं, आपको कस्टमाइज्ड प्लान्स मिल जा रहे हैं ऑनलाइन फॉर्मेट में, ये सारे डिजिटल हेल्थ सिस्टम के एक बहुत अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होता है. इसको कहते हैं डिजिटल हेल्थ सिस्टम, ठीक है. तो इसमें क्या क्या मिलेगा? कॉमन पीपल और पेशेंट जो जनरली हेल्थ फैसिलिटीज़ जाते थे, अब उनको और क्या क्या फैसिलिटी डिजिटल फॉर्मेट में मिल जाएगी. पहली बात तो इनके जो हेल्थ रिकॉर्ड्स होंगे वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएंगे. दैट मीन्स एवरीथिंग विल बी ऑन द इलेक्ट्रॉनिक बेसिस. बट यहाँ पे प्राइवेसी का उल्लंघन हो सकता है, इसको बस देखना होगा. राइट टू प्राइवेसी ये अंडर आर्टिकल 21 आती है. 2017 में जस्टिस KS पुट्टास्वामी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राइट टू प्राइवेसी हर व्यक्ति के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी का पार्ट है. तो इसको जब तक नहीं करेंगे, कानून बहुत ज़्यादा सख्त नहीं लाएंगे. यहाँ पे अगर आप हेल्थ रिकॉर्ड्स बना रहे हैं, मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग दोज हेल्थ रिकॉर्ड्स फॉर दैट पर्पसेज ओनली. ये नहीं कि इंश्योरेंस कंपनी को बेच दिया और वो जाके आपको इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह भरवाने के लिए आपके डेटा को सर्कुलेट करा रही है. डिजी हेल्थ लॉकर भी इसमें यूज़ होगा. डिजी हेल्थ लॉकर यानी कि डिजी लॉकर के ही ऊपर है. डिजी लॉकर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम शुरू हुआ था 2020 में कि सारे डॉक्यूमेंट्स आप डिजिटल लॉकर में रखिए. इसी के बेसिस पे डिजिटल हेल्थ लॉकर भी बनाया जा रहा है. फ्रीडम फ्रॉम क्यों, अब लंबे समय तक डॉक्टर से मिलने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, बट हाँ कुछ बॉडीली प्रोसीजर करवाने हैं तो वो उसके एक्सेस के लिए 50 चीज़ें पढ़ने से अच्छा है डॉक्यूमेंट्स आपके अगर फॉर्मेट डिजिटल फॉर्मेट में रहेंगे, वो ईजिली आपको एक्सेस हो जाएगा. यूनिफाइड डिजिटल सर्वे होगा, यानी कि अगर गवर्नमेंट को पॉलिसी बनानी है तो वो डिजिटल पॉलिसी भी बना सकते हैं. देखेंगे कि इतने सारे लोगों के रिकॉर्ड्स मेरे पास मौजूद है, लेट्स स्टडी इट, और इसके बेसिस पे हम पॉलिसी बना सकते हैं कि कितने सारे लोगों को नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो रही है, यानी कि लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स है. लाइफस्टाइल प्रॉब्लम से बचने के लिए सरकार क्या इनको बता सकती है. जैसे कि बहुत सारे लोगों को अगर हार्ट अटैक्स, हार्ट रिलेटेड इश्यूज़ आ रहे हैं, अब डिजिटली ये सबको एक्सेस हो जा रहा है कि बहुत ज़्यादा हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं. इसका मतलब कोई ना कोई पॉलिसी इशू चल रहा है, नई पॉलिसी लाने में भी मदद होगी. देयर
आफ्टर की परफॉर्मेंस इंडिकेटर बेस्ड डैशबोर्ड रहेगा, यानी कि किस किस एरिया ने कितना अच्छा परफॉर्म किया है उसके ऊपर डैशबोर्ड बनाया जाएगा और फिर बाकी सारी पॉलिसी भी उसी तरह बनाई जाएगी। टेलीमेडिसिन इंसेंटिव केयर यूनिट होगी, यानी कि यहाँ पे टेलीमेडिसिन इंटेंसिव केयर यूनिट, यानी कि टेलीमेडिसिन यानी कि मेडिसिन फ्रॉम द इंटरनेट। सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके अगर डॉक्टर और पेशेंट को हम जोड़ ही रहे हैं तो टेलीमेडिसिन प्रोवाइड हो रही है वो, और इसी के साथ टेलीमेडिसिन रूरल एरियाज़ में भी पहुँचेगी जहाँ डॉक्टर्स का एक्सेस बहुत ज़्यादा नहीं है। मैप बेस्ड जियो टैगिंग बेस्ड हॉस्पिटल मैपिंग भी होगी और एक सिंगल विंडो प्रोसीजर होगा सारे हेल्थ रिलेटेड लाइसेंसेस लेने का। इसके अंदर किसने किसने कोऑर्डिनेट किया है? देखो, पहली बात तो नेशनल हेल्थ मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ मिशन क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन चाहता है कि हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया इज हेल्दी ऑन अ पैन बेसिस। इसी के साथ साथ राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन इसमें काम कर रही है, स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी ने भी इसमें अपना काम दिया है, और डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, क्योंकि डिजिटल है तो आईटी सेक्टर तो रहेगा ही इसमें। नाउ डिजी लॉकर की बात करें तो क्या है ये? मैंने जैसे कि बताया, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का फ्लैगशिप स्कीम है। इसका क्या काम था? ये डिजिटल प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया गया था कि जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके रहेंगे अब वो मैनुअल नहीं, वो हार्ड कॉपी नहीं, सॉफ्ट कॉपी के वर्जन में एक लॉकर में आप रखेंगे और ये लॉकर डिजिटल होगा। इसको आप इजीली वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे मुझे अपना अगर डॉक्यूमेंट्स रखने तो मैं क्या क्या रख सकती हूँ? इंश्योरेंस रख सकती हूँ, मेडिकल रिपोर्ट्स रख सकती हूँ, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो कहीं आप खोवाएंगे भी नहीं, और अगर खो भी जाता है तो यू हैव ऑलरेडी योर डॉक्यूमेंट्स। बट द प्रॉब्लम अगेन इज, अगर ये ब्रीच हो जाएगा तब क्या होगा? देयर आफ्टर कौन इसे एक्सेस कर सकता है? जो भी इंडिविजुअल रख रहा है वो अपने मोबाइल नंबर से इसे एक्सेस कर सकता है। गूगल और ड्रॉप बॉक्स स्टोरेज स्पेस दे रहे हैं डिजी लॉकर के अंतर्गत, तो 2020 में इसको लॉन्च किया गया था। 2020 में, ये याद रखना है, डिजी लॉकर को लॉन्च किया गया था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज डिजिटल हेल्थ केयर। जैसे कि मैंने बताया, जो भी चीज़ डिजिटल फॉर्मेट में आपको मिल जाती है उसी को डिजिटल सिस्टम में हम मानते हैं। जैसे कि एक सिस्टम है मेडिकल केयर डिलीवरी का। मेडिकल केयर डिलीवरी मतलब अगर आपको मेडिसिन पूछनी है डॉक्टर से, आप किसी ऐप, वीडियो कॉल या फिर टेलीफोनिक कॉल पे पूछ ले रहे हो, वो भी इसका पार्ट हो जाएगा। अगर डॉक्टर्स आपके सारे हेल्थ रिकॉर्ड्स ऑन पेपर नहीं बल्कि किसी लॉकर से, डिजिटल लाइब्रेरी से देख रहा है, वो भी हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम हो जाएगी। तो यहाँ पे वीडियो कॉल से अगर आप कुछ प्रोसीजर करवा रहे हैं वो भी आराम से डिजिटल हेल्थ सिस्टम में आ जाता है। क्वालिटी मेडिकल केयर सर्विसेज देना, एक्सेसिबिलिटी देना, साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी देना, इसके साथ सस्टेनेबल रहे, मतलब हर वक्त यूज़ हो, ऐसा नहीं कि एक ही बार यूज़ हुआ उसके बाद उसका काम ही नहीं लग रहा है। मोबाइल हेल्थ, यहाँ पे मतलब एम हेल्थ, मोबाइल से आप अगर किसी डॉक्टर को कंसल्ट करें तो वो एम हेल्थ के अंडर आ जाएगा। हेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेरेबल डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जो आपको डिजिटल ट्रैकिंग करके बता सके, जैसे क्लॉक्स होती हैं, डिजिटल वॉचेस आप पहनते हो, उससे पता चल जाता है कि आपकी हार्ट बीट क्या है, आपका ब्लड प्रेशर क्या चल रहा है। ये सारी चीज़ें भी हेल्थ वेरेबल डिवाइसेस मतलब डिजिटल हेल्थ में ही आती हैं। टेली हेल्थ एंड टेली मेडिसिन और पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, ये क्या होता है? हर व्यक्ति का बीमारी भले ही सेम हो पर इसकी दवाइयाँ कभी कभी अलग होती है। रीज़न क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जिस दवाई पे मेरी बॉडी रिएक्ट करी उसी पे आपकी भी कर लेगी। तो यहाँ पे पर्सनलाइज्ड करना यानी कि कस्टमाइज करके एक पर्सन को बताना तुम्हारा हेल्थ सिस्टम ऐसा है, तुम्हारी बॉडी में ये प्रॉब्लम्स है, यानी ये दवाई शायद तुम्हें सूट करे ना करे, लेट्स हैव अ पर्सनलाइज्ड हेल्थ सिस्टम। बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए हैं इंडिया ने डिजिटल हेल्थ के लिए। सबसे पहले तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन है। दूसरा ई संजीवनी टेली कंसल्टेशन सर्विसेज, यानी कि आप टेलीफोन से कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर्स को अगर आपको कोई बीमारी हो रही है तो। कोविन ऐप को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसने कि पूरा का पूरा वैक्सीनेशन सिस्टम ही कोविड ऐप पे कर दिया था। आप रजिस्टर कर रहे थे, आप सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे थे, ट्रैकिंग भी हो रही थी कि आपको वैक्सीनेशन लगी है कि नहीं। इसके बाद आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये सारे डिफरेंट इनिशिएटिव्स हैं। इसके अलावा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021 में शुरू किया गया था एंड दिस वाज इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल हेल्थ पॉलिसी ऑफ 2017 व्हिच वांट्स यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यानी कि कोई भी अनहेल्दी ना रहे, सब जिसको भी जो भी डिजीज है वो इजीली टैकल हो जाए इस यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के मैनर से। इसमें डिजिटल हेल्थ आईडीज दी जा रही थी सारे इंडियन सिटीजन्स के लिए, जो कि अब एप्लीकेबल रहेगी हॉस्पिटल, इंश्योरेंस फर्म, सिटीजन्स एक्सेस। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी जो है ये इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है, ये भी याद रखना है। यहाँ पे चैलेंज क्या है? पहली बात तो
बहुत दूर दराज एरियाज़ तक, रूरल एरियाज़ तक इंफ्रास्ट्रक्चर है ही नहीं। जब डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो मतलब वहाँ पे डिजिटली हम पहुँचेंगे कैसे? तो यहाँ पे गांव दूर दराज के जगहों पे, जैसे जंगलों में भी लोग रह तो रहे हैं ना, वहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है। लोग जानते भी नहीं हैं कि किस तरह से इन ऐप्स को यूज़ करना है, तो डिजिटल लिटरेसी भी लोगों में नहीं है। डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जो मैं शुरू से चिल्ला रही हूँ कि जब तक डेटा प्राइवेट नहीं रहेगा वो किसी के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। इसके बाद टेलीमेडिसिन रेगुलेशन, अगर आप गलत दवाइयाँ दे रहे हैं टेलीमेडिसिन से तो कौन अकाउंटेबल होगा? तो ये सारी कुछ चीज़ें थी जो हमें आज की क्लास में कवर करनी थी। आई होप आप रोज़ आर्यस उत्कर्ष इंग्लिश पे आए और एनालिसिस हमारे साथ ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।